गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। आई एम सेइंग राइट? मैं सही कह रहा हूं? यकीनन बच्चों, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे? क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे? क्या आज से आप मुझे 5 घंटा देंगे? जिंदगी बदल जाएगी। 5 घंटे देंगे। अरे 5 घंटे, डर गए? डर गए 5 घंटे का नाम सुनकर? चलिए अच्छा, 5 घंटे मुझे नहीं दे सकते हो, 4 घंटे दे सकते हो? 4 घंटे? अरे भैया वो कह रहे हैं, चिंकी कह रही 4 घंटे। ना बाबा, ना ना सर, 4 घंटे नहीं दे सकते हम। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए 4 घंटे, छोड़ दीजिएगा। 3 घंटे दे सकते हो ना? दे सकते हो ना? दे सकते हैं आप 3 घंटे? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं 3 घंटे भी मत दीजिएगा। कहां? इंग्लिश पढ़ने के लिए, ओके, इंग्लिश क्लासेज में 3 घंटे भी मत दीजिएगा। 2 घंटे तो दे सकते हो ना? 2 घंटे दे सकते हो? कितने लोग दे सकते हो? रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अच्छा, और हाथ उठ गया। 41 42 43 45 46 48 47 48 49 50। क्या सारे लोग मुझे 2 घंटे समय दे सकते हो? दैट इज वंडरफुल। लेकिन बेटा 2 घंटे मत दीजिएगा, 1 घंटे तो दे सकते हो ना? छोड़िए 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे छोड़िए, लेकिन 1 घंटे समय आप जरूर दे सकते हो। अगर 1 घंटे का आप समय दे सकते हो तो यकीनन फिर भी मैं दावा करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। ना 5 घंटे, ना 4 घंटे, ना 3 घंटे, ना 2 घंटे, मात्र पूरे दिन में 1 घंटे का आप समय दे दीजिएगा। बोलो कैसे? अरे भैया आप वीडियो पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको लिखिए, लिखने के बाद रिवाइज करना है। इतना तो कर सकते हैं आप ना? कर सकते हैं ना? ऐसी गलती कभी मत करना। कौन सी? कि अभी गर्मी का समय चल रहा है, बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और ऐसी आदत बन जाती कि वो परीक्षा के अंत तक नहीं पढ़ते हैं। आजकल 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 आते आते बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं और जब बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं तो प्रायः बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर बोलेंगे अच्छा कौन सी कौन सी कौन सी कॉकटेनियर ले ले, कौन सी कुंजी ले ले, तो उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ ले। तो ऐसी कोई भी किताब की जरूरत नहीं है आपको। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटे पढ़ रहे हो, मैं आपको ना 5 घंटे ना 10 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ओके इंग्लिश क्लासेज में 1 घंटा आपको समय देना है और नित्य देना है। जैसे नित्य भोजन करते हो वैसे नित्य आपको 1 घंटे समय देना है। यकीनन दावा करता हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और कभी भी जीवन में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप चाहे 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं क्लास में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो या किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और पूरा मुझे यकीन है, अभी समय का अनुसरण करिए, समय को इन्वेस्ट मत करिए लल्ला, समय को इन्वेस्ट मत करिए, मत पढ़िए 10 घंटे 5 घंटे, कोई जरूरत नहीं। लेकिन 1 घंटे का समय आप दे सकते हैं। यदि आप 1 घंटे का समय दे देते हैं तो धीरे धीरे करते करते आपके पास इंग्लिश ग्रामर का भंडार समाहित हो जाएगा आपके मस्तिष्क में। इतना भंडार हो जाएगा आपके पास कि एग्जाम आते आते यकीनन आप फुल कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाएंगे। आप खुद स्वयं आप फुल कॉन्फिडेंटियल हो जाएंगे। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जग जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि नहीं, मेरे इंग्लिश ग्रामर में बेहतर मार्क्स आने, 95+ मार्क्स आएंगे, बशर्ते 1 घंटा आपको समय देना है। लेकिन नित्य देना है, एवरी डे देना है।
जैसे नित्य भोजन करते हो वैसे नित्य आपको समय देना। ओके, इतना तो कर सकते हो ना? चिंतित तो नहीं हो गए, घबरा तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है एग्जाम टाइम पे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम पे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कहेंगे दिमाग काम नहीं करता, कहां से पढ़ना शुरू करें, क्या पढ़ें? तो क्या जरूरत है परेशान होने की, क्या जरूरत है? नित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ना। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन इंग्लिश ग्रामर आपके मस्तिष्क में समाहित हो जाएगी। चिंता खत्म, चिंता खत्म, बस कम टू द पॉइंट। अब पढ़ने की बारी है, लेकिन पूरे जोश के साथ। कैसे? थक कर ना बैठो कि उड़ान अभी बाकी है, खत्म हुई जमी तो क्या आसमान अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट मैं आपको 10 टेंस पढ़ा चुका हूं, आपने 10 टेंस पढ़ लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार रिवाइज करता हूं। हेल्पिंग वर्ब do ya does, present continuous tense is am are, present perfect tense has ya have, present perfect continuous tense की helping verb has been या have been, past indefinite tense की helping verb, past indefinite tense की helping verb क्या होती है? did होती है। past continuous tense की helping verb क्या होती है लल्ला? was या were, was या were होती है। शाबाश। past perfect tense की helping verb क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है। दैट इज वंडरफुल, शाबाश। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पार्ट 33 में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या शैल। आज अगला टेंस, आई मीन कौन सा? 10वें नंबर का टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पढ़ेंगे, जिसे आप सदाबहार टेंस भी कह सकते हैं। कैसा टेंस? सदाबहार टेंस। कैसा टेंस? सदाबहार टेंस। क्लियर हुआ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ओके, देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए सबसे पहले क्या जानने की जरूरत है? वेरी गुड, हेल्प। क्या जानने की जरूरत है? आइडेंटिटी। क्या जानने की जरूरत है? आइडेंटिटी। शाबाश। तो आइडेंटिटी क्या होती है समझिएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, लल्ला क्या बताया? अरे भैया, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, क्या होगा? रहा होगा, कामा रहे होंगे, रहे होंगे, कामा रही होगी, रही होगी, आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और ये बेटा प्रज्ञा समझ में आया? प्रज्ञा समझ में आ गया ना बेटा? आ गया ना प्रज्ञा? शाबाश। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। आइडेंटिटी क्या होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आए, तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। याद हो गई ना? याद हो गई ना? वेरी गुड। इनफैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट। अब देखिए, जैसे जैसे वह कल पूजा कर रही होगी, वह कल पूजा कर रही होगी। चलिए बताइए भाई, बताइए सभी लोग बताइए, ये वाक्य किस टेंस का है? कैसे आपने जाना? वेरी गुड। हिंदी वाक्य अंत में आपने क्या देखा? रही होगी, तो हम जान गए ये वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्लियर हुआ? अब जान जाएंगे, चाहे 1000 सेंटेंस आए सारे लोग जान जाएंगे। वेरी गुड। चलिए देखिए, अब देखते हैं किसका अनुवाद कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे लल्ला? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अनुवाद करते समय सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। अनुवाद करते समय क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये याद रखना, जानना बहुत ही जरूरी है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल भी होती है। क्या होती है लल्ला? विल बी या शैल बी। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? अब एग्जाम्पल बताते समय करते हैं। प्लस
मेन वर्ब में आईएनजी, देखिए कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में आई फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, जैसे जैसे एग्जांपल आया, वह आज झूठ बोल रही होगी, बोल रही होगी। चलिए बेटा अनुवाद करना है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आइडेंटिटी करते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है, पहचानो। हमने देखा अंत में क्या आया, रही होगी, जान गए क्यों? क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद हो गई ना। तो हमने देखा अंत में रही होगी आया, और ये भैया जान गए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर देखा हमने ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलिए अनुवाद करते हैं, कैसे अनुवाद करेंगे देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो देखिए स्त्रीलिंग है, झूठ बोल रही होगी ना, रहा होगा नहीं, रही होगी तो सी। अब देखिए आई वी के साथ बताया गया था, आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग, किसका, शैल बी का प्रयोग किया जाता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। सी, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी लग गया। मेन वर्ब क्या, बोलना, टेल, आईएनजी लगाएंगे, टेलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, अलाई, क्या है बेटा, अलाई। अदर वर्ड क्या है, टुडे। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बताइए मजा आया या नहीं आया? वेरी गुड। जब मन से पढ़ोगे तो मजा बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आ जाएंगे। एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हो, 1000 नहीं 1,00,000 सेंटेंस बना सकते हो, जितना मन चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हो। आ जाएंगे। याद रखना आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। बाकी सभी कर्ताओं का, वो चाहे एक वचन का हो, बहुवचन कर्ता हो, उनके साथ विल बी ही लगेगा। क्लियर हुआ? अब जैसे आजा, मैं आज झूठ बोल रहा होऊंगा, तो आई शैल बी, तो आई के साथ शैल बी लगता है ना, तो आई शैल बी टेलिंग अ लाई टुडे, मैं आज झूठ बोल रहा हूंगा। क्लियर हुआ? आ जाएंगे। वेरी गुड। अब देखना आपको क्या, निगेटिव सेंटेंस। क्या देखना है लल्ला? निगेटिव सेंटेंस। शाबाश, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अनुवाद कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट, अंतर क्या है कि नॉट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो नॉट आपको लगाना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, तो निगेटिव में क्या लगाएंगे, विल नॉट बी, यानी विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। इसके पहले भी ऐसे टेंस मिल चुके हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दो सिलेबस की सहायक क्रिया होती है तो नॉट बीच में लगाते हैं। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होती है, तो निगेटिव में नॉट हम बीच में लगाते हैं, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। क्लियर हुआ ना? तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, वेरी गुड, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, शाबाश। देखिए जैसे कह दिया जाए, मैं कल उसे नहीं चिढ़ा रहा होऊंगा। ये देखिए, चलिए अनुवाद करना है, समझिए। सेंटेंस क्या आया, मैं कल उसे नहीं चिढ़ा रहा होऊंगा। अरे रहा होऊंगा आया भैया, फ्यूचर कांटी हुआ। और क्या दिया, नहीं आया, फ्यूचर कांटी का निगेटिव सेंटेंस हुआ। जब ये बेटा निगेटिव सेंटेंस है तो इस फार्मूले को अपनाना है ना आपको। इस फार्मूले, इस सूत्र के अनुसार आपको अनुवाद बनाना है ना। बनाइए। सब्जेक्ट क्या है, आई,
फिर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बताइए, अनिशा बताओ बेटा, क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगी? विल नॉट बी, नहीं भाई विल नॉट बी नहीं, शैल नॉट बी लगेगा। क्या लगेगा? शैल नॉट बी। आई वी के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग होगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट बी का प्रयोग होगा नेगेटिव में, ठीक है। तो आई शैल नॉट बी क्या हो जाएगा लल्ला? आई शैल नॉट बी। चिढ़ाना का मान होता है टीज, TEASING, टीजिंग। ऑब्जेक्ट क्या? उसे, हिम। आई शैल नॉट बी टीजिंग हिम कल। अदर वर्ड क्या है? टुमारो, TOMORROW, टुमारो। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आ गया? सारे बच्चों को आ गया, समझ में आ गया? दैट इज वेरी नाइस। क्या बना अनुवाद? आई शैल नॉट बी टीजिंग हिम टुमारो, मैं कल उसे नहीं चिढ़ा रहा हूंगा। नोट डाउन करिए सारे बच्चे, सारे बच्चे। मुझे 2-4 घंटे नहीं चाहिए, याद रखिएगा, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए। मुझे का मतलब आपको अंग्रेजी केवल 1 घंटे पढ़ना है, और 1 घंटे पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ये मेरा दावा है। चलिए नोट डाउन करिए सभी लोग। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। यू हैव रिटन, लिख चुके हैं सभी लोग, वेरी गुड। बेहतर तरीके से कि मात्र दिन में 1 घंटे देना है, आप बेहतर मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं और गारंटी लेता हूं। बस आपको लेकिन 1 घंटे डेली पढ़ना है। थैंक यू सो मच। एक बात और कहूंगा कि सबसे पहले लाइक कर दिया करिए, भूल जाते हैं आप लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। कमेंट में लिखिए, लाइक करते हो तो मैं समझूंगा कि आप एक्टिव हैं। कमेंट में यदि भेजते हो प्रेजेंट सर, तो मैं समझूंगा आप एक्टिव है ना, मुझे आपकी एक्टिविटी भी तो देखना है, तो इसलिए लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच, वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो।